हरे कृष्णा। अभी तीसरा स्थान जो है जहाँ पर हमको जाना है, चौथा स्थान, वो है मोती कुंड। तो आप लोगों को समझना ज़रूरी ये है कि 3 टाइप के कुंड है वृंदावन धाम में। हज़ारों कुंड है बाय द वे, अनलिमिटेड कुंड। एक ही काम्य वन में कहते हैं परशुराम ने बनाए हुए 1000 कुंड है, बाकी कुंड अलग, खाली काम्य वन के। तो ब्रज में कितने कुंड हैं? अनंत कुंड है। लेकिन उसमें से कुछ कुंड कृष्ण आने के पहले भी थे, कुछ कुंड कृष्ण ने अपनी लीलाओं में प्रकट किए। राधा कुंड, श्याम कुंड, विमल कुंड। नंद सरोवर पहले से था, फॉर एग्जाम्पल पावन सरोवर। कुछ कुंड कृष्ण की लीलाओं में निर्माण हो गए। क्षीर सागर कुंड जो बलदेव में है, और एक पेठा गांव में है, मानसी गंगा, ये सब बाद में प्रकट हुए कृष्ण के जीवन काल में। और कृष्ण अंतर्धान होने के बाद में वज्रदाम ने कुछ कुंड बनाए लीला स्थलियों के स्मारक के रूप में। उसमें से है मोती कुंड, जो कृष्ण के समय नहीं पैदा हुआ था, वज्रदाम ने उसको बनाया। तो लीला क्या है उसकी? अभी ये जो है ना, दुर्वासा मुनि का वरदान, फिर यशोदाबाई का बोलना, फिर राधा रानी का आना, रोज जाना। तो एक दिन वो भाव विभोर हो गई और हाथ में हल्दी लगा दिया उसका। अब मैं आपको एकदम फास्ट फॉरवर्ड बता रहा हूँ। हल्दी लगाया, बहुत आनंद हो गया, जैसे मानो हवा में उड़ते ही नंदगांव से बरसाना पहुँचे। लेकिन जब ज़मीन पे आए बरसाने में, तो होश भी आए उनको, मैया क्या कहेगी। तो उन्होंने कहा, ललिता ने, इधर हाथ धो लो। कौन सा कुंड था वो? प्रिया कुंड। वृषभानु महाराज का कुंड था, प्रिया कुंड। तो प्रिया कुंड जब हाथ धोया तो पीला हो गया, नाम पड़ा पीली पोखर। उसके बाद में फिर भांडा फूट गया। फिर भांडा फूट गया तो राधा रानी को बहुत टेंशन आया, बाद में डांट पड़ेगी। अभी आप भोजन करने गए थे कि सगाई करने गए थे? हाँ, हमने आपको भेजा था खाली भोजन बनाने के लिए, आप सगाई करके आ गए। ऐसा हो सकता है क्या उस ज़माने में? अभी कुछ भी हो सकता है। अभी वन फाइन डे इवनिंग योर डॉटर विल कम होम विथ वन बॉय एंड ही सेड ही इज़ माय हस्बैंड, आई जस्ट गॉट मैरिड विथ हिम। आप बोलेंगे वेलकम, प्लीज़ कम। कुछ अभी बोल नहीं सकते आप, कुछ बोलने का भी नहीं। बोलेगे तो आप ही फंसोगे। आशीर्वाद दो और चलने दो जो चल रहा है वो। लेकिन वो ज़माना ऐसा नहीं था। लेकिन राधा रानी के आश्चर्य से क्या हुआ, माता पिता बहुत खुश हो गए। आपको अपेक्षा है डांट की, लेकिन आपको बधाई मिल रही, तो आप विल बी वेरी हैप्पी। क्योंकि उनके मन में कई दिन से चल रहा था कि ये बात छेड़े कैसे। हमारी राधा रानी के लिए गर्ग मुनि ने बताया था हमको कि वही एक सबसे बड़ा वर है उसके लिए। हाँ, द वुड बी हस्बैंड इज द बेस्ट इज कृष्णा ओनली। गर्ग मुनि जन्म के समय बता के गए थे। तो वो भी सोच रहे कि बात छेड़े कैसे, कभी कभी बात तो छेड़ना पड़ेगा ना। लेकिन ये बात हमने छेड़ी नहीं, उन्होंने अपनी तरफ से ही कर दिया, तो हमारा काम आसान हो गया। तो तुरंत एक गिफ्ट भेज दिया उनको। किसका गिफ्ट भेज दिया? मोती का भंडार खोला। और राधा रानी के पास जो वृषभानु महाराज के पास मोती है ना, बहुत श्रेष्ठ मोती होते हैं, वेरी हाई क्वालिटी, बिग साइज्ड, शाइनिंग, एफल्जेंट, ऐसे मोती। तो क्या किया उन्होंने, एक बैलगाड़ी में, ध्यान से सुनो, बैलगाड़ी में 1 लाख मोतियों की माला बॉक्स में डाल दिया। एक एक माला में कितने मोती हैं, ऐसे 1 लाख माला बॉक्स में डाल दिया और बैलगाड़ी में लाद दिया। एक बैलगाड़ी वो चलाने को भेजा, एक ब्राह्मण को भेजा। वो हमारा रिवाज है संस्कृति का कि ब्राह्मण विल सेंड ए मैसेज एंड ही विल डिलीवर। अभी यहाँ पर हल्दी लगाया ना हाथ को, तभी तो एकदम आसमान में थे ना, भाव विभोर होकर आसमान में। लेकिन जब चली गई तो ये भी ज़मीन पे आ गई। तो तब पता चला, बाप रे मैंने क्या किया। तो खेती दीदी को क्या लगेगा कि यही तुम्हारा कल्चर है क्या नंदगांव का? पहले लड़की को बुलाते हो खाली खाना बनाने के बहाने, बस सगाई करके भेजते हो माता पिता को बिना पूछे। ये कौन सा रिवाज है आपका? ऐसा उनको लगा कि ऐसा लगता होगा उनको, नंद बाबा क्या हमारे विषय में, वो उधर भानुगढ़ पे क्या सोचते होंगे अभी हमारे विषय में, क्या हमारी इज्जत रह गई हमारी। तो बहुत दुख हुआ उसको। नंद बाबा को जाके बताया, बोला तुमने हकीकत में ऐसा काम किया है कि हमारा भी नाक कटने वाली है। और दुखी हो रहा था उनको कि हमने कैसे किया। वो अपने आप को पछता रही थी। वो बहुत देर तक चला उनका ये, अभी कैसे होगा, क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। उतने में एक बैलगाड़ी उनको नज़र में आई जो बरसाने की ओर से आ रही है।
तो बोला अभी तो कुछ कोई मैसेज लेके आया होगा, स्ट्रॉन्ग मैसेज, क्या किया आप लोग ने, क्या समझते हैं अपने आप को आप, बिना पूछे करते हो, हमारा चरित्र का, लड़के का चरित्र खराब कर दिया आपने, ऐसा कुछ आया होगा स्ट्रॉन्ग मैसेज। तो ब्राह्मण आया तो और टेंशन आया उनको। तो ब्राह्मण ने एक खत दिया और कहा बधाई हो आपने जो भी किया वो हमको स्वीकार है। तो मराठी में भी, मुझको हिंदी में वो अभी तक कहने को नहीं आया है, लेकिन मराठी में उसका बराबर ट्रांसलेशन है, जीव भांड्यात पडला। बच गए। कितना दंड मिलना मुमकिन था, लेकिन उसके बीच उसके अलावा हमको आशीर्वाद मिल रहा है, आनंद की खबर मिल रही है कि हमने आपका रिश्ता स्वीकार किया है, और उस रिश्ता स्वीकार करने के उपलक्ष्य में हमने आपके लिए ऋषभानु महाराज ने 1 लाख मोतियों की माला भेजी है गिफ्ट के रूप में। उसको कहते हैं शगुन के रूप में। इतने खुश हो गए, जब खोल के देखा तो ऐसे मोती थे कि नंद महाराज, यशोदा माता जी खुश तो हुए लेकिन दुखी भी हुए। क्यों? अभी हमको रिटर्न गिफ्ट देना है तो हमारे पास ऐसे क्वालिटी के मोती नहीं है, हमारे पास थोड़े से निचले क्वालिटी के हैं, तो इक्वल गिफ्ट नहीं होगा। अभी कैसे बराबरी का गिफ्ट देंगे, वो सोच रहे हैं अभी क्या करें। उतने में कृष्ण वहाँ पर आए, बोले भैया क्या समस्या है बताओ। बोल रहे ऐसे हुआ है, हमको कुछ भेजना है उनको वापस। बोला आप टेंशन क्यों लेते हो, कुछ मोती मुझे दे दो, मैं वो खेत में बो दूंगा और उसकी खेती करूंगा। आपने देखा है एक चावल का 250-250 चावल निकलते हैं तो एक मोती का इतने मोती निकलेंगे, आप चिंता क्यों करते हो। कहते बेटा मोती खेत में नहीं होते हैं, मोती समुद्र के नीचे, वो शिबले को क्या बोलते हैं हिंदी में पता नहीं मुझे, उसमें होते हैं वो, हाँ सीपी में होते हैं। वो समुद्र कहाँ यहाँ पर ब्रज में है, तो कौन वो दूर है यहाँ से, और वहाँ पे मोती होते हैं, यहाँ पर कैसे मोती होंगे। चला जाएगा तो बच्चा बालक कभी क्या बोल रहे हैं, खेलने को भेज दिया उसको, सब लॉक करके वो सारे मोती रख दिए और सोचेंगे उसके बारे में क्या करना है। रात में कृष्ण आए, चोर तो है ही, उनको ताला तोड़ना सब एकदम एक्सपर्ट है, वो सब तोड़ दिया, फर्स्ट क्लास मोती भी थी, तोड़ के लेके गए, सखाओं को बुलाया और सब बो दिया, नंद भवन के पीछे के खेत में बो दिया। सबको बोला घर में से मक्खन लेके आओ, दही लेके आओ, दूध लेके आओ, घी लेके आओ, और ब्रज सब लेके पूरा गद्दा बद्दा हर एक मोती को अच्छी तरह से बोया, फर्स्ट क्लास उसको ब्रज चढ़ाया, उसके ऊपर दूध दही मक्खन सब चढ़ाया, उसके ऊपर जल दिया। और अगले दिन सब लोग उठे तो देखा ही पड़ा ना कि चोरी हो गया है, लेकिन उनको पुलिस कंप्लेंट नहीं देना पड़ा। उनको मालूम है ब्रज में चोर कहाँ है उनके घर में है। उसको बुलाया, क्यों तूने चोरी किया? मैं चोरी नहीं किया, मैं आपकी सेवा में हूँ, आई एम नॉट अ थीफ, आई एम सर्विंग यू। आपने मना किया फिर भी मेरे को आपकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैंने उसको लिया, चोरी नहीं किया मैंने। लिया तुमने क्या किया फिर उसको? जैसा मैंने कहा था मैंने जाके बो दिया। बोले रे बाप रे, ये बालक को कैसे समझाएं, कल भी समझाया था फिर भी समझ में नहीं आया। दिखा था पिताजी को धान्य बोते हुए वगैरह, तो अभी वो जिद क्या कर रहा है, चलो बाबा देखो, चलो देखो क्या हुआ है देखो। बोले क्या हुआ है? बोले पूरा खेत लहरा रहा है बोलते हैं मोतियों से। बोले ये तो नामुमकिन है, हंस पड़े वो। लेकिन बालक का हट्ट था तो वो हाथ पकड़ के, बाबा चलो, मैया चलो, ले चलो, मेरे साथ चलो। तो जाना पड़ा उनको। जाके देखते तो क्या है, इतना बड़ा खेत, विशाल खेत, अनगिनत मोतियों से लहरा रहा है, उसका तेज भी सब जगह फैला हुआ है। तब उन्होंने बोला नहीं ऐसे कैसे हुआ, तुरंत बोला आ जाओ मोती बिनो अभी वो आश्चर्य वगैरह कुछ नहीं है, पहले काम की बात करो सारे मोती बिनवा लिए। अभी वो इक्वल क्वालिटी के थे, जो मोती बोए थे वैसे अनेक मोती, अनंत मोती, हाँ। और कुछ ही मालाओं तो तोड़कर बोए थे, अभी बाकी सारे मोती घर पे है मालाओं, और ये सारे अनंत मोती इकट्ठा हो गए। तो फिर उन्होंने भी मालाएं बनाई और बैलगाड़ी में डाल के अपने पुरोहित के साथ में उसको भेज दिया। भाई बताया कि हमें भी मंजूर है जो भी आपने किया। तो वो जो स्थान है उसका नाम है मोती कुंड। जब ये लीला हुई थी तभी वहाँ पर कुंड नहीं था, वो खाली खेत था। तो वज्रदाम ने जब ब्रज को संवारा तो यहाँ पर मोती कुंड बनाया। फिर वो मोती जो है वापस जब पहुँचे तो राधा रानी ने देखे, ठीक है,
कुछ मोती लिए और डभारा नाम का गांव है, डभारा तुंग विद्या देवी का, वहाँ पर वो बोए। तो आपको क्या लगता है, बहुत सारे मोती आए होंगे ना, बहुत खेत मोती मोती हो गए होंगे, लेकिन राधा रानी ने मोती बोए और हीरे उगले, डायमंड्स, हायर वर्जन ऑफ ज्वेल्स। अभी आप मुझे बताओ, हु इज मोर पावरफुल, राधा रानी और कृष्णा? कृष्ण ने मोती से मोती बुन बनाए, राधा रानी ने मोती से रत्न बनाए। तो वहाँ पर भी वज्रधाम ने कुंड बनाया, उसका नाम है रत्न कुंड। ऐसा है। तो ये मोती कुंड की लीला है। भगवान क्या नहीं कर सकते हैं, भगवान अद्भुत लीला कर सकते हैं। समुद्र की जरूरत नहीं है उनको मोती पैदा करने के लिए, जब इच्छा से पैदा करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। थैंक यू वेरी मच। हरि बोल।